हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार में बहुत अच्छे एग्जाम्स होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। चाहे बिहार 10+2 का एग्जाम तो आप लोगों को पता है जुलाई में होने वाला है। उसके अलावा बिहार बीएसओ और एसओ का एग्जाम भी होगा, और साथ ही साथ बीपीएससी का 71th बीपीएससी तो होने वाला ही है। और अभी जस्ट इन्फोर्समेंट एसआई का भी फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे पेपर्स हैं जो कि आपके होने वाले हैं। तो ऐसे में हमें बिहार स्पेशल को जरूर पढ़ना चाहिए। और इसके लिए मैंने पहले भी बिहार स्पेशल आप लोगों को अच्छे तरीके से करा है, लेकिन अब हम उसको और अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से करने के लिए आप लोगों के साथ खड़े होने वाले हैं। और इसको लेकर के कुछ कमेंट्स भी आए थे कि बिहार स्पेशल के स्टैटिक्स जीके को कराया जाए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से बिहार स्पेशल को रखा जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तब जाकर के आपको ज्यादा मजा आएगा और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार का सामान्य परिचय, मतलब हम कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक लेकर के चले, क्योंकि एक वीडियो में एक टॉपिक रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे और अच्छे से याद भी रख पाएंगे। तो बिहार का सामान्य परिचय सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए, प्राचीन काल में बिहार को विहार के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ था बौद्ध भट्ट या फिर बौद्ध भिक्षक का निवास स्थान। ठीक है, ये हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बिहार के विषय में पहली जानकारी जो मिलती है वो सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। और सतपथ ब्राह्मण क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्यकाल के आरंभ में बिहार को धीरे धीरे लोग बिहार कहने लगे। और पुस्तक अगर हम तबकाते नासरी की बात करें तो तबकाते नासरी, जो कि मिनहाज सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा, में बिहार पर तुर्की आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे अगर ऐसे पूछ ले कि बिहार में तुर्की आक्रमण का उल्लेख सबसे पहले किस पुस्तक से मिलता है, तो तबकाते नासरी, मिनहाज और सिराज की तबकाते नासरी से। ठीक है। बिहार जीतने वाला पहला तुर्की मुसलमान कौन था? तो बख्तियार खिलजी। जैसा कि हम जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने बिहार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो देख पाएंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है कि दिल्ली सल्तनत में, ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत में बिहार को शामिल करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश शाह। इसने बिहार के सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। ये प्रश्न पूछा जाता है। वो हम बिहार स्पेशल जी के जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको ये सब क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बिहार का एक सामान्य परिचय डिस्कस कर रहे हैं, तो ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मली चीज जो चीजें हमें जानना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हमारा बिहार स्पेशल का जो जीके स्पेशल है वो मैंने कराया हुआ है, वो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन पर जो बिहार स्पेशल का कोर्स है उसमें भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी, सारे पीडीएफ मिल जाएगा। वो जस्ट कोर्स 99 में आपको बिहार स्पेशल मिल जाता है। तो अब क्या ही चाहिए यार, बिहार स्पेशल का सारा कंटेंट आपको 99 में मिल जाता है। तो अब जाकर के वहां से डाउनलोड करें ना एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट है कि अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला? तो 1574, ये याद रखेंगे, 1574 में। 1580 में अकबर ने बिहार को एक मुगल प्रांत का दर्जा भी दिया था। तो ये दोनों याद रखेगा, जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग हमें टिक करना होगा। ठीक है। अब आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। अब इसमें देखिए, मैप मैंने बना रखा ताकि मैप से आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से याद भी रहेगा। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान जो बिहार था वो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था, सभी जानते हैं, राइट। अब देखिए, दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल महाप्रांत से बिहार पृथक करने की घोषणा की जाती है, दिसंबर 1911। इसके बाद आता है 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को बंगाल महाप्रांत से बिहार को अलग कर दिया जाता है, और इस वजह से हम लोग प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अब आता है 1936 का दिन। 1936 में बिहार से एक अलग प्रांत उड़ीसा बना। उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया 1936 में। और 15 नवंबर 2000 के दिन बिहार से पृथक होकर के एक नया राज्य बनता है, झारखंड। यानी टोटल इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे राज्यों का बिहार से अलग हुए, कौन कौन से राज्य। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। दिसंबर 1911, फिर आपको याद रखना 22 मार्च 1912, 1936 और 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ये सब कुछ याद रखेंगे, राइट। चलिए, अब आता है बिहार के सामान्य परिचय में हम थोड़ा सा और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो गेंदा। पशु कौन सा है, तो बैल।
लेकिन 2013 से पहले यहाँ पे रीच हुआ करता था। ठीक है, बिहार का जो राजकीय पशु था 2013 से पहले रीच था, लेकिन अब इसे बैल के रूप में जाना जाता है 2013 के बाद। राजकीय पक्षी की बात करें तो ये गौरैया है, राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय वृक्ष बोधि वृक्ष या फिर पीपल कह सकते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें, राष्ट्रीय नहीं राजकीय, ठीक है, राजकीय खेल कबड्डी होगा। अच्छा, फटाफट से कमेंट करके बताओगे कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, फटाफट कमेंट करके बताइए। अब देखिए, अगर राज्य नृत्य की बात करें तो जाट जाटिन यहाँ पे याद रखेंगे, और राजकीय मछली की बात करें तो देसी मांगुर ये याद रखना। ठीक है, देसी मांगुर ये था राजकीय प्रतीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं संक्षिप्त परिचय में। एक चीज मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो जैसा कि ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि सीमाएं यानी बिहार राज्य की सीमाओं में क्या क्या देखने को मिलता है, तो उत्तर में हमें नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। राइट, क्लियर है। बिहार की आकृति कैसी है, तो आयताकार है। जैसे कि आप देखोगे तो ये लगभग आपका आयताकार देखने को मिलता है। ठीक है, पूरी तरह से आयताकार नहीं है लेकिन लगभग आयताकार है। राइट, नेक्स्ट है कि इसकी स्थापना दिवस जो है वो 22 मार्च होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर होता है, और ये पूरे भारत का क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, 12वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, 12वां सबसे बड़ा राज्य। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की अगर लंबाई देखा जाए तो 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर। तो ये दोनों भी याद रखना है आपको, ये याद रहेगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और हम नीचे चलते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए और क्या पॉइंट कह रहा है कि बिहार की जो जलवायु है वो कैसी है। तो बिहार की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। राइट, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट यानी 52.73 मीटर। ये याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सीमा अगर बात करें राज्य से कितने यानी सीमा से सटे राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार से फिलहाल 3 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बिहार में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर होता है। ठीक है, यहाँ पे वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो 112 सेंटीमीटर का आता है। ठीक है, और ऊपर में क्या चीजें दो दी गई हैं, क्योंकि ये पूछा गया था पीपीएससी में। आप ध्यान दीजिएगा कि अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड जो कि उत्तर में, ये होता है इसका अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरी विस्तार आप देख सकते हैं 83 डिग्री 29 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। तो ये दोनों याद रखना है आपको, अच्छे से याद रहेगा तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन आप कर पाओगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। आप इसको मैप में देख करके समझोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अक्षांशीय विस्तार देशांतर विस्तार क्या है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताना चाहूँ, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो जैसे कि हमारा जो ये इंडिया है, जनरली हम जानते हैं ये जो हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से हम अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ तो बिहार जनरली आप जानते हो यहाँ पर पड़ता है, और आप ये जानते हो कि 82.5 डिग्री जो है वो इस दर से गुजरता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से गुजरता है। राइट, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा आ रहा है यानी कर्क रेखा जो है ये इस तरह से गुजर रहा है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो हम जो बिहार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो बिहार हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो पूरा नॉर्थ में आ रहा है। और अगर ये देशांतर की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार अगर हम बात करेंगे तो अक्षांशीय विस्तार में तो ये उत्तर में रखेंगे ना, इसलिए ये उत्तर में रखा जाता है। और देशांतरी विस्तार हमारा ये जो है ईस्ट में आएगा, क्योंकि हम इधर बात कर रहे हैं ईस्ट में, पूरब की तरफ आ जाता है देशांतरी विस्तार। इस अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं बिहार से जुड़ी और भी जो कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट पेपर में आता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि
बिहार की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो गंडक सिंचाई परियोजना है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है तो 72.07 लाख हेक्टेयर इतना सिंचाई होता है। बिहार में प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल है। जिले टोटल कितने? 38 जिले हैं। अनुमंडलों की संख्या 101 अनुमंडल। प्रखंड कितने हैं? तो 534 प्रखंड है। पंचायत कितने? तो 8067 पंचायत है। नगर निगम की बात करें तो 19 नगर निगम है और 19वां नगर निगम जो है सबसे नवीनतम सहरसा है। नगर परिषद टोटल 88 नगर परिषद है। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने बात किया था कि बिहार राज्य की जो सीमा है वो 3 राज्यों से साझा होती है और एक देश से साझा होता है। तो 3 राज्यों में सबसे पहले यूपी से कितने जिले सटते हैं? 8 जिले सटते हैं। इस पर हम अलग डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से जिले सटते हैं। बंगाल से टोटल कितने जिले सटते हैं? 3 जिले सटते हैं। झारखंड से टोटल 8 जिले सटते हैं और नेपाल से जो कि देश है, देशों से साझा होती है, एक सिर्फ और सिर्फ नेपाल से 7 जिले साझा होते हैं। तो इन सभी को याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि विधानमंडल है तो द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है। विधानसभा में सीटों की संख्या 243 सीटें हैं। विधान परिषद में 75 सीट है, ये याद रखेंगे। और लोकसभा में 40 सीटें दी गई है। बिहार में लोकसभा में 40 सीट है और एससी के लिए 6 सीटों का यहाँ पे प्रावधान है। इन सभी को चारों पॉइंट्स को याद रखना है कि विधानसभा में 243 सीटें, विधान परिषद में 75 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें, राज्यसभा में टोटल 16 सीटें दी गई हैं। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। ठीक है, कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है और जिसमें यहाँ पे एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीटें हैं। ये दोनों भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में मैंने आप लोगों को बिहार का एक सामान्य परिचय दिया। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। चैनल में पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और रही बात ये पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पर बिहार स्पेशल के कंटेंट में मिल जाएगा, या फिर 71th बीपीएससी का जो हमारा न्यू कोर्स लॉन्च होने वाला है उसमें भी आपको ये सभी कुछ मिल जाएगा। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ